योगः प्रयोजितः जनयत्यास वैराग्यम ज्ञानं च यदैकम्। यदि भगवान में भक्ति बन जाए तो ज्ञान और वैराग्य की स्वतः ही उत्पन्न हो जाए। न कर्हिचिन्म पराः शान्तरूपे न क्षन्ति नो मे निमिषो लेघेति ऐसा मां प्रिय आत्मा सत्य सखा गुरु सोदो दैवनिष्ठम्। भगवान कपिल जी अपनी माता से कह रहे हैं, जो वास्तव में मेरो वंश को है ताको कबहू कैसे हूँ अनिष्ट नहीं है। अब जो मेरे बने हैं उनका प्रकार आप स्वयं अपने शिव से वर्णन कर रहे हैं। कोई तो हमें अपना पी समझे, कोई आत्मा समझे, कोई पुत्र माने, कोई सखा माने, कोई गुरु माने, कोई अपना स्रोत माने, कोई दैव माने, कोई ईश्वर माने। भले ही कोई भाव हो, किंतु यदि मेरे बन गयो तो फिर सदैव को आनंद ही आनंद है। हम बहुमान दीना नाम अनुकंपया मैत्या चैवात्म तुल्येषु यमेन निर्णयेन। जीव समाज में पाया 3 दोष बन जाए। महापुरुषों के प्रति असूया बन जाए, उनके गुणन में दोष आरोपित करना या को नाम असूया है। और जो अपने समान चल रहे हैं उनके प्रति ईर्ष्या है या, और जो इतर जीव हैं उनके प्रति घृणा है या। भागवत जी सुझाव दे रहे हैं कि ये अंकित महापुरुषों में अधिक से अधिक सम्मान पूज्य भाव हो तो असूया होने को अवसर ही न हो। अपने समान जो चल रहे हैं उनके प्रति पूर्ण मैत्री सौहार्द प्रियता हो तो ईर्ष्या का अवसर न मिले। इतर जीव उनके प्रति यही भाव है, बेचारे ये तो दया के पास है। यह सत्पतितम क्रोधम क्षमयैव निरसति यतो रगस्पतम जीर्णाम सवै पुरुषोच्यते। जो मनुष्य क्रोध उत्पन्न होने को अवसर आवे और वह को क्षमा से निवारण कर दे। कैसे? जैसे सर्प अपनी पुराने चर्म को, चमड़े को, त्वचा को निकाल के अलग कर दे है, ऐसे ही क्रोध के समय क्रोध को हटा के केवल क्षमा का अर्थ है, वो ही पुरुष उच्चते। पुरुष कह देता वो एक कार्य। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धर मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यमते नेह मते नाप्नोति मामतम्। बुद्धिमान लोगों की बुद्धिमत्ता यही में है, चतुरन की चतुराई केवल यही में है। कैसे कि यह संसार असत्य है और असत्य संसार में रहते भय और सत्य रूप जो मैं हूँ भगवान उनको प्राप्त कर ले। और यह मरणशील मनुष्य का शरीर है, या को पाए के और अमर जो मैं हूँ को प्राप्त कर ले, यही बुद्धिमत्ता एक ईश्वरता है। यथा यथात्मा परमज्यते सौ मत्पुण्य दाता श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षु यथैवान् जन संप्रयुक्तम्। जैसे जैसे मेरी पूर्ण चैतन्य को सुने कहे है,
मेरे नाम जपे है तो या के द्वारा शनि शनि धीरे धीरे आत्मा शुद्ध बन तो जाए। उदाहरण कह रहे हैं कि जैसे कोई सुंदर अंजन मिले और नेत्र में लगाया जाए तो नेत्रन की ज्योति बढ़ जाए। नादम यत्तम देवत्व शक्तम बात्मजा प्रेरणानुपंदस्ना बहुत। कोई यह न अपने को मान बैठे कि मैं ब्राह्मण हूँ, बस है वो काम, मेरे काम बन गया, मैं देवता हूँ, मैं ऋषि हूँ। राज जी समझा रहे हैं अपने शरण को कि यह कोई मान न बैठे, ये भगवान के प्रसन्न करने की कोई युक्ति नहीं है। बहुत चतुर है, बहुत जानकार है, ये कोई बातें भगवान के इशारे में काम नहीं की। हाँ, न दानम न तपोनिज्ञा न शौचन न बतानी च प्रियते मलया भक्त्या हरे रहन। कोई दान करे है, कोई तप करे है, कोई यज्ञ करे है, कोई बड़ा पवित्र रहे है, कोई व्रत करे है, परंतु याद स्मरण है कि ये वस्तुएं भगवान के प्रसन्न करने में काम नहीं है। फिर वो कौन सी वस्तु है कि जैसे भगवान प्रसन्न हो? बोले प्रियते मलया भक्त्या, भगवान की भक्ति करे और वो स्वार्थ रहित हो, कामना न हो, तो वही हरि भगवान वैसे प्रसन्न जाए। अन्य विडम्बन और तो केवल विडम्बना मात्र है, कोई ऐसा उपाय नहीं कि भगवान को प्रसन्न कर सके। इन दो श्लोकों में भगवान के प्रसन्न करने की युक्ति सुंदर बताई गई है। तस्मात् भाव सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन देखो, जैसे बने जीव का परम कर्तव्य यही है कि भगवान को ही सुने, भगवान की कीर्तन करे और भगवान का ही स्मरण करे, यही जीव के कल्याण का परम भाव है। तस्मात् केनात् वायेन मनः कृष्ण जैसे, कैसे सही काऊ पास सही भगवान में मन को लगा देना चाहिए। सको दृष्टा पर्यन के रामकृष्ण मानता लेगे मनोरथान सर्वान पतिजानता चला। अक्रूर जी कंस के भेजे भय जी के समान के यहाँ पहुंचे, तो वहां जब पहुंच गए तो सको दृष्टा पर्यन के पलंग पर सुंदर बैठे और राम और कृष्ण ने उनका बड़ा सम्मान किया। तो बोले लेधे मनोरथान सर्वान पतिजान, मार्ग में आते हुए जो जो उन्होंने संकल्प बनाए हैं, मनोरथ बनाए कि वहाँ जाऊंगे, वो ऐसे मिलेंगे, ये होगा, वो सब बातें यहाँ पूर्ण हो गई, दिमाग पर से आए ये। हाँ, यहाँ साधक के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अक्रूर जी आ रहे हैं भगवान के पास और मार्ग में आते हुए संकल्प बना रहे हैं, वो सब पूर्ण है। जी साधक चल रहे हैं भगवान के पास, भगवान जाने के लिए, अब बीच में कोई संकल्प न बोला बैठे, संकल्प बने केवल भगवान का। केवल भगवत प्रसन्न सिंह कीर्तने तथापि तत्पराजन नहीं बांधन सिंचन। यदि भगवान प्रसन्न है तो फिर ये कौन सी बात आती, सब कुछ मिले, यह सत्य है। तथापि तो भी तत्पराह, हे राजन, जो भगवान में लीन है, भगवान के बन चुके हैं, वो नहीं वांछन किंचन, वो कुछ चाहे नहीं, की क्या कामना कोई नहीं रहती, वो तो केवल भगवान को ही चाहे। न तो शास्त्र वेद प्रेशो बंधस्चान्य प्रसंगता संज्ञा स्थापनसो यथासंगता। जीव के लिए अनेक बंधन है, अनेक क्लेश हैं, किंतु स्त्री के संबंध से साधक के लिए तो क्लेश पतन हुए,
इतना और दूसरे से नहीं होती। इसकी जाति संपर्क साधन न करे। संगम त्यजेत नित्य प्रतिमा मोक्षु सर्वात्मना विषजेत वैरंध्यानि एकश्चरण चित्तमंत ईशे इंद्रिय तत्प्रतिष्ठादश्चेत प्रसंग। एक श्लोक में कई युक्तियां बड़ी सुंदर साधक के लिए बताई गई हैं। मुक्षु यदि वो भवसागर से पार होना चाहे, माया के बंधन छूटना चाहे, तो अकेले कर्तव्य है कि संसारी विषयी पुरुषों का संग त्याग है, एक बात। और अपनी जो इंद्रियां हैं इनको बाहर न भटकाव है, अंतर्मुखी बनाओ है। अब फिर एकाकी संसार में विचरण करे, एकाकी अपने चित्त को भगवान में जोड़ता रहे, अपने चित्त को भगवान में जोड़ता रहे। अब कदाचित कोई भगवत प्रेमी साज मिल जाए तो उनका संग। यह श्लोक में साधक के लिए त्याज वस्तु और साधन क्रिया कई श्लोक से बता दीजिए। माँ सेवाम द्वार विमुक्ते समुद्वारम निवेशताम संख्याम। महापुरुषों की जो सेवा की जाए है वो मुक्ति का द्वार है, और स्त्री के जो संगी है, विषयी है, उनका संग करेंगे तो नरक का द्वार है। जीवन छवो भागवतम रेणुम न जात मृत्यु विनश्येत यस्तु। जहाँ मनुष्य ने मानव जीवन पाए के अकौ यह विलासा नहीं की कि महाकाव महापुरुष के चरण की रेणु को अपने में माथे में धारण कर यमुना नहीं की, तो वो जीवन छवा, जीते जिए ही मरे गए। तस्वीर हेतु प्रत्येक कोविदो न लभ्यते यथा परिहर तल्लभ्यते दुख न तसुखम कालेन सर्वत्र परिहरंसा। जीव के लिए परम कर्तव्य है तस्वीर हेतु प्रत्येक। जीव एक यही के लिए सारा प्रयत्न करे, यही वाक्य चतुरता है। कहा कि जो वस्तु आज तक यह बड़े ऊपर लोगों में घूमो और नीचे लोगों में अनेकों जो यहाँ भोगी, परंतु आज तक जो वस्तु हाथ नहीं पड़ी वही के लिए वो प्रयत्न करे, अर्थात भगवान में प्रेम हो या प्रयत्न करे। और रही सुख के लिए कि संसार सब सुख के लिए, वही सुख तो स्वतः ही आ जाएगा। जैसे कि दुख बिना बुलाए अपने आप ही आ जाए, ऐसे सुख बिना बुलाए अपने आ जाए। इनके लिए प्रयत्न करें, अपना सर्व प्रयत्न भगवत प्रेम के लिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया ये सेवा सर्वेन्द्रिय शांता के जनार्दन। यही कैसी होनी चाहिए कि प्राणी मात्र के प्रति दया, प्राणी मात्र, और जो कुछ ईश्वर ने दिए है वही में संतोष, और अपनी समस्त इंद्रियों को कुमार में न जान जो कहे न जान पाए तो जनार्दन भगवान बहुत शीघ्र पसंद है जाए। तीन बातों दया, संतोष और सदाचार। भक्त्या ने प्रयाग्राह्य सत्यात्मा प्रयासताम भक्ति प्रणात मनिष्ठा प्रकार सुनवाते। भगवान अपने फायदे की युक्ति स्वयं कहें, एक है भक्त्या, केवल एक भक्ति के द्वारा ही हमें कोई पा सकता है। गाहिया सत्पुरुषों के प्रति श्रद्धा हो और उनमें अपनी आत्मीयता हो। आप कहें कि भक्ति का महात्म, भक्ति पुनाद मनिष्ठा में मुंह में लग गए हो, चाहे वो भले जाति का
स्वपक्ष हो, किंतु यदि वाकई मेरे भक्ति है तो वो सब प्रकार से वाकु भक्ति सब प्रकार से प्रकट कर लेगी। भक्ति का महात्मा है। भक्ति नहीं देखे कोई हो, यहाँ एक पशु एक जंतु एक विधीयते एको भूते सुकृत नेक एक चल। जीव अकेले उत्पन्न हुआ है और अकेले ही मृत्यु हुआ और अकेले ही अपने कर्म के फल सुख और दुख का भोग करे। कर्मणा जाते जंतु कर्मणि विधीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि लाभते। कर्म के द्वारा ही मनुष्य को जीवन प्राप्त हो, जैसे कर्म करे वैसी जीवन प्राप्त हो और कर्म के द्वारा वही मृत्यु वही प्रकार के कर्म द्वारा हो। सुख दुख भय कल्याण ये सब कुछ जीव को कर्म के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। यस्याच भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणैस्तत्व समास तेसरा भक्त शक्तो माधुगुणा मनोथेना सद्भावतो बहि। भगवान के जाके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है और वो भक्ति ऐसी कि हमें स्वार्थ का लेश न हो, तो समस्त सद्गुण आप ही आप वहां में आके निवास कर जाएंगे। समस्त देवता हो वह को स्वीकार कर लेंगे। और यदि हलाव भक्त से भगवान में आपकी भक्ति नहीं है तो मर्गुण आपको प्राप्त हुआ। मर्गुण हो कैसे? एक बड़ा दोष ये है कि यदि इनका भक्त नहीं है तो वो जितने मनोज बनावे वो असत राक्षण मनोज बनावे वो अब बाहर वृत्ति घूमती रहेगी, ये करना ये लेने, बस वो भगवान की ओर अंतर्मुख नहीं है। तावत रागा व्यस्तेना तावत काला गृहम गृहम तावत मोहम धनिरो यावत कृष्ण चेतना। ब्रह्मा की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं जीव जब तक आप भगवान से कह रहे हैं जब तक आपको न बनेगो तक वो संसार में कहूँ रात करेगो तो आपको ये दशा होगी जैसे कोई चोर संपत्ति छीन ले जाए, संपत्ति छीन जाएगी। और जहाँ वो रहेगो वो घर ही आपके लिए कारागार बन जाएगा। और जहाँ कहूँ मोह करेगो वो के पांच दूरी बन जाएंगे जब तक वो आपको न बनेगो। शनै शनै विपरीत बुद्धिया स्थिति किसी से शनै शनै धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा संसार से उपलब्धि करें। एक विशेषता कह गए यहाँ कि बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो धृति के शीतया धैर्य छोड़ साधन की और धैर्य के साथ बुद्धि हो वाक्य द्वारा समय से अर्थात सावधानी के साथ कम से धीरे संसार से उपलब्धि ले समन कोरिया दशराम कृष्ण हो दशराम को जो मुख इंद्रिय और पेट इन्हीं के तत्व करने में लगे हैं ऐसे असत मनुष्यों का समय असत का लक्षण वर्णन किया जिनमें दो बातें हैं वो ये कौमार आकेश बाजो धर्मान भागवतानी। प्रहलाद जी अपने सकान को समझा रहे हैं कि बाल्यकाल से ही भगवत धर्म का आचरण करें।
महान से संचिता प्रशांता विमल निवास चौथा साधक। ये अब भागवत जी सुझाव दे रहे हैं कि कोई कौन महान कौन है, महान कौन है, उनका लक्षण है कि जिनका चित्त सम है, सुख दुख मान पान हान लाभ में दिखे एक से, और जो शांत, जो विमला, जिनको कभी क्रोध नहीं आवे, जो सबके शुद्ध हैं और जो साध पुरुष हैं, वही महानता से वही महान। यावन मईबास देवे नमस्ते देह योगे पावन। भगवान श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं कि जब तक मेरे ने प्रीति नहीं करेगो, हमने प्रेम नहीं करेगो, तब तक शरीर का बंधन, शरीर से बंधन बने रहेंगे, शरीर का बंधन नहीं छूट सकता, कोई कोई योनि प्राप्त होती ही रहेगी। शांता संजता श्रद्धा सर्वभूता रंजना ज्ञान जैसा ध्रुव जी परम पद को प्राप्त है गए, वहां पहुंच गए। जब ये प्रसंग लिख रहे व्यासी, तो मानो कावन ने एक प्रश्न कर दिया, तुम्हारा युद्ध है वो, परंतु कोई युक्ति आप सुझा जाओ कि आप लोग हो पहुंचे, तो देखो ये युक्ति है। अंजसा अच्युत पदम ज्ञान, ऐसा खेल खेल में कोई बहुत प्रश्न नहीं करना पड़े, ऐसा खेल खेल में भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा वो। कौन कौन? एक शांत हो, एक समझा, सबको एक से देखे, ये सत्य नित्य भरे बोलो, दोष न करो, और जब शुद्ध हो भीतर बाहर से प्रकाश पवित्र हो। और एक बात बताइए कि सर्वभूतान रंजना, प्राणी मात्र को तृप्त करते रहे, प्राणी मात्र को तृप्त करते है, या तात्पर्य काहू से विरोध भय तात्पर्य। पांचवी बात बताई कि सत्य उच्च बात अचित प्रिय बांधवा, भगवान के जो भक्त हैं वही हमारे बंधु हैं, ऐसा भाव जाके हो। या ते माया सृष्टा भमाम इह कर्मधि तावत् बहुत प्रसंगाम संगः स्यान्नो भवे भवे। एक भक्त की विचित्र भावना है, भगवान से प्रार्थना करे है, सानाथ आपकी माया हमें खूब पकड़े रहे। आश्चर्य, सभी माया से छूटने का प्रयत्न करें और वो कहे कि माया हमें खूब पकड़े रहे, तो यह तुम्हें काला, ये माँ पकड़ेगी तो तुम्हें ऊंच नीच कर्म करने पड़ेंगे। जब ऊंच नीच कर्म करोगे तो तुम्हें संसार में घूमना पड़ेगा, ऊंची नहीं प्राप्त होगी। बोले हम यूँ सह देंगे, हम कुछ कर्म करेंगे, ऊंच नहीं प्राप्त होगी, हम सब सह देंगे। तो भाई तुम्हें यहाँ लाभ का भरो, वो लाभ ये है, हमें आपसे प्रार्थना है कि जब तक आपकी माया हमें पकड़े है और हम अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं और संसार में अनेक योनि घूम रहे हैं, तब तक एक बात आप कर दें कि आपके प्रेम का संग हमें मिलता है, बस मोक्ष निश्चेता विषयान विषवत्यज क्षमा जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवत्पिब। अरे भाई तुम मोक्ष चाहो कि हमें मोक्ष हो जाए, एक बात करो कि जैसे लोग विष को त्याग दे हैं, ऐसे समस्त विषयों को त्याग दे, और क्षमा, नम्रता, दया, शौच, सत्य, इनको ऐसे पकड़ो जैसे अमृत पिया जाए। पानी ते रूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यान यान रोचन्ते सजना नाम रूपेण। एक भक्त भगवान से कह रहे हैं कि महाराज आपके रूप अनेकन है, वास्तव में तो आपका रूप कोई है ही नहीं, और है तो अनेकन,
परंतु वास्तव में आपका रूप वही है जो आपके प्रेमी भक्त जैसे रूप में आपको देखना चाहे, आप वैसे रूप लिया। तुम भाव योग परिभाव सरोज आशेष रेखित पथो नरनाथ पुनसाम यजध्या तवगाय भावयंती तत्तपु प्रणशे सन्मुखाय। आपके भाव में जाको अंतःकरण भावित है, वो शास्त्रपति विधि के अनुसार तो जीवन बनावे है, और वो जैसी जैसी बुद्धि से जैसे जैसे भाव से आपका चिंतन करे है, आप ठीक वैसे वैसे ही रूप बना के आपको दर्शन दे हो। स्वनंत गायंत गणंत शीष्मस स्मरंत नंदंत चिरेशम जनाः तये पश्यन्त तेन तावकं भक्तबाहो परमं पदाम्बुजम्। या भक्त को यह नियम है कि जब सुने है तो आपके गुणानुवाद ही सुने, जब गावे है तो आपके गुणानुवाद ही गावे, और कुछ कहे है तो आपको ही कहे। बार बार आपका स्मरण करे, बार बार आपका अभिनंदन करे, तो केवल आपकी लीलाओं में लग रहे। ऐसे जन ही आपके चरण कमलन को शीघ्र प्राप्त कर लिए। वे चरण कमल जिनके प्राप्त होने पर यह आवागमन सर्वथा बंद है जाए। चित्वात्याया सरचिता गृहा पत्र शिष्य तवो दिशंत निक्षंतो वासुदेव प्रमुखा। जो लोग भगवान से विमुख हैं, उनको उनका जीवन संसार के वस्तु के बनाए हुए में ही संचित करने में ही लोग रहे। अब वो संचित वस्तुएं गृह, संतान, मित्र, संपत्ति सबको त्याग के और उनको नरक की यातना भोगनी पड़े है। अब वो करेगा नीलम दिरिंचो न भवो न स्त्री रक्तम संशया प्रसादम ले भे गोपी ये तत्प्राप विमुक्तिदास। जो सुख, जो आनंद मैया यशोदा को प्राप्त भयो, वह सुख, वो आनंद, वो बहुत कृपा न ब्रह्मा जी को मिली, न शंकर जी को मिली, और न नित्य क्षरण में रहने वाली लक्ष्मी को मिली, जो वस्तु यशोदा के हाथ पर है। नीलम दिमुष्टमते ये ताम भवाप्यनो क्षण हेतु अर्जन कल्पक तरम कुणपो भोग्य मिच्छन यत्वसजम नरय। अवश्य ही आपकी माया ने या के मति को धन में डाल दिया। जो आपकी आराधना तो करे, किंतु करे है संसारी पदार्थन के लिए, उनके लिए, उन पदार्थन के लिए जो आपको बंधन और दृढ़ करे हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं अथवा जो आत्मभूत बने हैं, उनको वस्तु प्राप्त नहीं हो जो आपके भक्त कर भक्त को प्राप्त हो। अंत काले पुरुष आगते कट साधसा छिन्यादसंग सत्यनाश विहाम देशी निष्ठम। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, देख राजन, जब यह प्रतीत हो, आभास हो कि हमारा अंतकाल अब समीप है, तो उस समय पर सबसे
प्रथम ये काम करना है कि मृत्यु का भय न रहे। हाँ, और दूसरा करना है कि शरीर के जितने संबंध हैं, जितने व्यवहार हैं संसार में फैले हुए, उन सबन को सुनने चाहिए। आचार्यम माम विजानीयात् नाव मन्येत कलित नमत बुद्ध्या सूये तो सर्वदेव मेव गुरु। भगवान शिव से आज्ञा कर रहे हैं कि माम आचार्यम विजानीयात्, आचार्य को मेरू शिव समझे, मोती भिन्न माने। कबहू आचार्य को भूल से अवज्ञा न करे देवी, और न ये माने कि ये मनुष्य हैं, ये मनुष्य मान के कहूँ भूल से असूया न कर बैठे। हाँ, यही मानने योग्य है कि आचार्य को ये मालिक सब देवता इन्हीं में वास कर रहे हैं, सब देव जैसे साक्षात भगवत ज्ञान गुरु मर्त्या सच्ची सतमतस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो अपने गुरु को मनुष्य माने है, वो चाहे कितना विद्वान हो, चाहे कितना स्लो हो, समझो हो, परंतु को सब कुछ दर्श है। देखो भाई, गुरु साक्षात भगवान है। ज्ञान दीपक दिखावे वाले गुरु साक्षात भगवान है, उनमें मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। आचार्य चेत व्यवस्था सवितम है। भगवान ही आचार्य को स्वरूप धारण करके और अपने मिलने का मार्ग स्वयं सुझावे है। ये बालागार पुत्रान प्राणायाम विक्रम परम हितमाम शरणम यथा प्रशंसान ये। दुर्वासा जी भगवान की शरण गए, प्रार्थना की। भगवान बोले, दुर्वासा जी आज तुम्हारे लिए हमारे यहाँ कोई अवलंबन नहीं। अरे महाराज, ये आपकी शरण कोई पहुँच जाए तो ठीक है, पर हम एक प्रश्न करें, जिन्हें स्त्री, घर, पुत्र, बड़े पूज्य वर्ग, माता पिता के अपने प्राण और धन, ये लोग और परलोक सब कुछ त्याग के और मेरी शरण आए हैं। दासा जी, मैं आपसे ही प्रश्न करूँ कि उन्हें मैं कैसे त्याग दूं? कृपालु रक्षुः दिक्षु सर्वदेहिनां सत्सारो निवज्ञात्मा समाह सर्वोपकारक है। भगवान के भक्त का स्वरूप कैसे होना चाहिए? भागवत जी आज्ञा करें, कृपालु, कृपालु, अक्षर काहू से द्रोह न करे, दिक्षु सब कुछ सहले, प्राणी मात्र के जो कुछ गड़बड़ी है सबको सहले, सत्य वस्तु का है संसार में आप ग्रहण करे, कोई नीच कर्म न बन पावे, सबके संग संभाव हो और सबका उपकारक हो। कामयी रहल धीर दांतो मधु शुच रकिंचन अनिहो मिठुक शांत तो मच्छरों में। और काम को लोभ आदि बाकी बुद्धि को विचलित न कर पावे, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखा है, स्वभाव कोमल हो, पवित्र हो, कोई कामना अंतःकरण में छू न गई, कोई इच्छा न हो, बस मिठ भूख, जितनी आवश्यकता है शरीर को उतना ही भोजन करे, शांत हो, अस्थिर हो, मेरी शरण हो और मुनि हो। अपनत्व गभीरात्मा रचमान सद्गुण हमारी मान राकर को मैत्रा काल का कवि। कबो प्रमाद न पड़े, सतत सावधान रहे, आत्मा में गंभीरता हो, धैर्य धारण करे, शिव गुण वाले भरे हो, अपने को कुछ मान न बैठे, सबका मान देते रहे, सब प्रकार का योग्य हो, सबके संग मित्रता हो और परम दयालु हो और कवि हो। ये सूया दंभेशा हिंसा मात
हिंसा मान वर्जिता न तेषां सत्शीलानाम् आशो द्वारका। यह श्लोक में ब्राह्मण के निमित्त ही सब बताएगा कि ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए। ब्राह्मण में असूया नहीं होनी चाहिए। महापुरुषों के गुणन में दोषारों कर्णों या असूया है, ये ब्राह्मण में नहीं होनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए। हाँ कुछ और दिखावे कुछ, या को नाम दम्भ ही नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या ताऊ की उन्नति को देख के हृदय में जलन न हो या कोई जन पावे, ये ईर्ष्या। हिंसा न हो, अपने मान की करारे इच्छा न हो, और सदैव सत्यवाद में चलते हो। ऐसे ब्राह्मण के आशीर्वाद से आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं किया है, ब्राह्मण का लक्षण नहीं किया। न वही जात न शैव स्यात् प्रजाध्यक्ष पदार्थ। भगवान कह रहे हैं कि मेरी आराधना कबहू व्यर्थ नहीं किया है। यश आशा से न सघट्या सभी बने। तो राज जी कह रहे हैं भगवान हाँ ठीक है, आपका भक्त बने, आपकी आराधना करे और चाह करे, कामना करे कि हमारे काम पूर्ण कर दियो। देख वो आपका सेवक नहीं है, वो तो बनिया है, व्यापारी है। इसको न छेड़ करके इसको रोको। आई इम्पोर्टेंट बात तो करिए। तपस्ते जो राजा ब्रह्मांड नाम ग्रहण ये थे। माता कपिल जी की अपने पुत्र से भगवान कपिल से कह रहे हैं, अरे भैया बेटा वो स्वपच कुत्ताओं को जो पका खा जाए, बहु गरियान बड़ो है कब जाके जिह्वा में तुम्हारो नाम सतत निकट तो है। एक विशेष बात कह गई है कि वो नाम तुभ्यम तुम्हारे लिए हो, अपनी कामना लेके न हो, तो चाहे वो जाति का शपथ वो श्रेष्ठ है। अब देखो जाके जिह्वा में आज नाम निरंतर चलते रहे और केवल तुम्हारे लिए ही यह अनेकन तपस्या कर चुको, ये बड़े बड़े यज्ञ कर चुको, बड़ी बड़ी नदी में कीर्तन में स्नान कर चुको, बड़े बड़े वेद आदि शास्त्र पढ़ चुको। आज जो नाम में लगो है तो ये सब करने के पीछे ही आज नाम में जी रही है। सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो बचांश वैकुंठ गुणान वर्णे करो हरे मंदिर माजनाद से सुटम चकारा कठोरे। वर्णन है महाराज अम्बरीश को, उनकी जीवनी वर्णन कर रहे हैं, उनकी रहनी बता रहे हैं कि ऐसा उनके कहा उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंदन में लगा दिया, अपनी वाणी को प्राणनाथ के गुणानुवाद में लगा दिया, अपने हाथों को प्राणनाथ के मंदिर के बुहारवे में लगा दिया है, अपने कानन को प्राणनाथ की कथा सुनने में ही लगा दिया। मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशौ तद्भट गात स्पर्शिंग संगमम घाणम तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्यासनम तुलते। ऐसे भक्त अपने नेत्रन को केवल भगवान के मंदिर में जो मूर्तियां विराजमान हैं उनके देखने में ही लगाना है। शरीर को अपने को पवित्र माने, जब भगवत भक्त मिल जाए और वाक्य संग प्रेम से मिले हैं, बस ये उनका मिलन है, ये शरीर की श्रद्धा है। नाक उनकी सुगंध कौन सोचे आपके चरण कमल में तुलसी चढ़ी है, उनकी सुगंध ले है और आपके प्रसाद से ही अपनी को जीत। पादौ हरे क्षेत्र बदान सर्पणे शिरो ऋषिकेश बदाय बंदने
कामम च दासे न काम कामया यतो श्लोक जनाश्रयारति। अपने पामन को भगवान के स्थान के घूमने में परिक्रमा करने में भी लगावे। अपने शिर को भगवान के चरणारविंदन के प्रणाम करने में लगावे। कामना करे है दास भाव की कि मैं श्री प्राणनाथ का सेवक बनूं। न तो काम में यार संसारी पदार्थ काम नहीं। और भगवान की जो भक्त है जन है उनके संग उनकी बड़ी प्रीति हो है। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौच कर्मच मनस्तव पादयोर न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि शताम दर्शनेश भगवत तनुना। उनकी वाणी आपके गुणानुवाद गायबे नहीं लगे हैं। उनके कान आपके कथा सुनते नहीं लगे। उनके दोनों हाथ आपके कर्म करने में लगे। उनका मन आपके चरणारविंदन में ही लगे। उनको सिर भगवत भक्तों के आपके चरणों में और भगवत भक्तों के चरणों में झुके। उसकी दृष्टि सत्पुरुषों के दर्शन में लगे हैं। एक विशेष बात कह गए सताम संत वो है जो भगवत तनु नाम वो आपके ही शरीर है। कहवे को संत है परम सताम भगवत तनु नाम आपके शरीर। न याति न कीर्तया निर्लपना तिहत्वा न छंदसा नैर जलाल सूर्य बिना महत्पाद शेखर। जब भरत जी राजा रघुकुल को समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो राजन, ये जो मैंने तुमसे प्रतिबंध किया ना ब्रह्म, ये कोई तपस्या करके नहीं पा सकता है। हम तपस्या कर लेंगे और कोई चाहे हम यज्ञ कर ले, हम वैराग्य करके वन में घूमे, हम दृष्टि बचावे, हम बड़े बड़े देश शास्त्र पढ़ ले, हम जल की सेवा करें, अग्नि की सेवा करें, सूर्य की सेवा करें, इनसे हमें ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी। बोले ये धोखे मतलब तो भाई कोई उपाय है, तो उपाय है बिना महापाद अभिषेक महापुरुष के चरण की धूली ही आगा उपाय है और कोई उपाय कर नहीं। श्लोक गुणानुवादा वस्तु काम कथा दिखाता जिसे मानो जन्म मुक्षो मतिम सत्यम यच्छत भाष्ये। जहाँ नित्य भगवान के गुणानुवाद गाए जाए और जहाँ संसारी चर्चा नहीं हो, ऐसो जो नित्य पक्ष कहूँ सेवन करने को मिले तो मुक्षु को बड़ी सुंदर भगवान में सुंदर मति को उपज पर है। अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न एसाम सिद्ध स्वयं हरीश ये जन लब्धम निष्भाव काजरे मुकुंद सेवौ पैकम ध्यायना। आश्चर्य है, देवता लोग विचार कर रहे हैं भाई अमीशाम इन मनुष्य ने किमकार शोभनम कौन सा ऐसा सुंदर उत्तम काम किया है। हमें तो ये जान पड़े कि इन पर भगवान ही पसंद नहीं आई। कारण कि भारतवर्ष में जन्म है जानो, मनुष्य बन जानो, ये कोई सरल काम नहीं है। ये बड़े भाग से इनको प्राप्त हो। क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य जन्म होने को समाप्त आप लोग क्यों मानो, बोले मुकुंद सेवक पैसा
भगवान की सेवा का उपयोगी यही एक उपाय है भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म हो। तो देवता लोग कह रहे हैं कि अस्थायी ना, हमारी कामना हो कि हम भारत में जाके मनुष्य बने। क्यों दुष्कर न भ्रष्ट बोध, तो वो बताइए दाना धीर्घा जैन फर्गुना नृत्य नृत्य नारायण पाद पंकज बड़े बड़े दुष्कर तप किए, इनसे कोई लाभ नहीं। बड़े बड़े यज्ञ किए, इनसे कोई लाभ नहीं। व्रत किए, इनसे कोई लाभ नहीं। बड़े बड़े दान किए, इनसे कोई लाभ नहीं प्राप्त। बड़े बड़े ऐसे यज्ञ किए जिनसे स्वर्ग तक पहुंच जाए। यदि भगवान के चरण कमल में स्मृति न भई तो यह सब ये एक होगो कि इंद्रिय के स्वाद में पड़ के सब रह जाएंगे, सब पटा ही बन जाएगा। भारतवर्ष में जन्म लेने पर हो यदि भगवान के चरणों में अंधार हो ये सब अच्छा ही रहे। इतनी उत्तम वस्तु बच चली जाए। कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवत क्षणायुषाम भारत भूयो वरम समयेन मर्तेन कृतम मनस्विनः सन्निश्च संजात्य भयम पदभार्य। कल्प के कल्प बड़े बड़े साधन किए और पुनर्भव जन्म न होने के लक्षण बन गए। किंतु भारतवर्ष में एक क्षण यदि मनुष्य जन्म कब प्राप्त है तो वरम सबसे श्रेष्ठ है। कारण एक क्षण हो यदि सत्संग प्राप्त है तो भगवान के चरण सबको त्याग के भगवान के चरण में अनुराग उत्पन्न है जाए। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न ह्या तवो नसाधवो भागवता सदाश्रया नेत्र यज्ञेश मुखा महोत्सव सुरेश लोको पिनवई ससेविताम। जहाँ भगवान की कथा रूपी नदी नहीं बहे और जहाँ भगवान के प्रेमी संत महात्मा नहीं रहे, वो चाहे बड़ा ऊंचा लोक हो परंतु साधक के लिए उचित है कि वहाँ वो वास न करे। प्राप्तान जातिम तिहये के जंतवो ज्ञान क्रिया जब कलाप संभताम न वही तेरन न पुनर्भारती भूयो बलूका यान बंधन। ओह, भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त है और फिर वह मनुष्य जन्म के कुछ लाभ न उठाया। ज्ञान क्रिया इत्यादि की सबकी मनुष्य जन्म ही सब कुछ कर सकता है। यह सब पाए के और फिर मोक्ष के परम पद के लिए दूसरों जन्म न हो या के लिए आने उपाय न कियो तो वह ऐसी फंसे को जैसे बन के रहने वाले जीव पक्षी फंस जाए। यही श्रद्धया बाशिषी भाग शोहद निरुक्त निष्ठम मंत्र पत्रता।
एका प्रसन्न नामभिराहतो मुदा कहना पूर्ण त्रयमास शाम। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी श्रद्धा से बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े प्रेम के साथ एक हो भगवत नाम के द्वारा हवा में आहुति है या तो जो कुछ जितने कल्याण कर रहे हैं आप सही कर। सत्यम जिसत्यर्चित मस्तितो नाम यही सदो यत् पुनरसता यतः स्वयं विधत्ते भरता मनिष्ठता निष्ठा प्रधानम निष्पाद पल्लवम। इसलिए जब आराधना करते भगवान से मांगे तो अवश्य वाकु दें, ऐसे दें कि फिर वाकु मांगने की अच्छा फिर मांगने चाहे। किंतु कृपा पूरी ये है कि वो चाहे या न चाहे भगवान अपने चरण कमल वापस भर देंगे। जैसे समस्त कामनाएं वासनाएं आपे यद्यत्र न सर्व सुखावशेषितम् शोभनम् तेनाजनादे स्मृतिमज्जन्नः स्यात् भक्ति हरे यत्। मैंने अनेक जन्म में बड़े बड़े कर्म किए, ऐसा शुरू किए हो जैसे स्वर्ग प्राप्त हो, ऐसे वन बचे हो, और मैंने बड़े बड़े जब किए हो उनसे सबके फल में मैं अब ये मांगू हूँ मेरो जन्म भारत करते। क्या तो मैं भगवान के चरणों में ही प्रेम करूँ या तो मेरो जन्म या तो मेरा कल्याण। विद्या करना, विद्या वही है ना विद्या के द्वारा भगवान ने नहीं करता। जो कुछ नहीं करें उनके लिए भगवान फलदाता नहीं है। यावत् सत्सनिधं कलेवर गृहं यावत् दूरे जरा यावत् इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् तयो नारसः आत्मश्रेयः सावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् रोगजीते भवने तूपकर्णम सृष्टिमस्ति। जब तक यह शरीर स्वस्थ है और जब तक यह शरीर में वे वृद्धावस्था नहीं आई, जब तक इंद्रियां अभी कुछ करने के योग्य हैं और जब तक अभी आयु है, तभी तक आत्मा के कल्याण के लिए विज्ञान को उचित है कि वह भारी प्रयत्न करता रहे जैसे आत्मा कल्याण है। और यदि यहाँ कहूँ इस्तेमाल कर बैठो तो मृत्यु के समय फिर कुछ काम नहीं। घर में आग लग जाए अब फिर कुआ खोदे तो या फिर लाभ पहले कुआ तैयार हो तो अपने जीवन में पहले ही कुछ ऐसे साधन आजना कर ले जो हमें मृत्यु के समय काम। अधिवादांश निक्षेप नाव मंदिर कंचन देहमासत्य वैरम कुल कोई 10 का बादाबाद करना चाहे तो चुप है जाए, कहू का अपमान है। यह मानव शरीर को पाए थे
काहू के साथ विरोध पैर न कर। मई से कटसौ राथा जनेश देहम भरबाट केशु ग्रीस जाया नजात मच्छु न पीत युक्ता या दर्शास्त्र लोके। भगवान की शिव का बात है। भगवान की हाँ कि जाने अब हमसे ही सब प्रकार का प्रेम भाव कर लियो, स्वभाव कर लियो। और जो संसारी मनुष्य में जो गृहस्थ में आसक्त है, इसी प्रकार को सब कुछ मान बैठे हैं, उनमें उनकी प्रीति नहीं है। हाँ, केवल व्यवहार मात्र है। वास्तव में सब कुछ प्रीति प्रेम जो कुछ है वो हम नहीं हो। मर्यादा सभ्यो निरपेक्ष सर्वतः मया मय्यात्मनः सभ्यो निरपेक्ष सर्वतः मयात्मना सुखम यत् कुतः स्यात् विषयात्मना। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, जाने अपनी आत्मा को मुंह में अर्पण कर दियो और सर्वोच्च सबसे निरपेक्ष है, और प्रकार का संबंध नहीं। और जाने जो कुछ है अपना आत्मा मुकुंद मान लियो, वह को जो सुख प्राप्त हो है वह विषय में फंसे हैं, उनको वो सुख कैसे प्राप्त है। अतिचल से दांतस्य शांतस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसा सर्वार्थ मया। जाके कोई कामना नहीं है, जाकी इंद्रियां बाकी बस में, जो शांत है, जो समचित अर्थात सुख दुख मान अपमान हालात में एक है, और जो सब प्रकार से हमसे ही संतुष्ट है, आपको मन हमसे ही प्रसन्न है, वाके लिए समस्त दिशाएं सुखमय है। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्र धृष्यम न सार्वभौमम न साजपत्यम न भोग सिद्धि न पुनर्भवम वा मर्यादा में क्षति मत। जाने अपने मन को मुंह में लगा दियो, अपने को मुंह में अर्पण कर दियो, वह मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहे। वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहे, वो इंद्र का पद नहीं चाहे, वो सार्वभौम पद नहीं चाहे, वो पाताल की संपत्ति नहीं चाहे, वो योग की सिद्धि नहीं चाहे, वो अपना वो नहीं चाहे। कौन जाने अपने आप को मेरे में न तथा में प्रियतमो आत्मयोजन न शंकरा न शंकर सरो न श्री जय आत्मा के। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि जितनी प्रियता तुमने मेरी है, जैसे तुम मुझे प्यारे लगो है, इतना मुझको प्यारे। न तो ब्रह्मा ने की है, न संकट ने की है, न संकट में शेष ने की है, न लक्ष्मी तक ने की है, जितनी प्रिय मेरे कृष्ण निश्चिंतना मयि शांता महांतो खिंजी पथड़ा कामई नला दधियो धन्य तन्मय केतन।
जिनकी कोई कामना नहीं, जिनका चित्त वो में ही जीव है, जो शांत है, जो महानता है, जिनकी